तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद पुलिस भी आई और उसको कॉमेडियन को लेके गई थाने में, 2 दिन थाने में भी रखा। अच्छा, तो आपको मतलब घमू राजस्थानी का विशेष आरोप यह है कि आप उनके साथ मारपीट करते थे, इस वजह से उसने तलाक लगाई है, इसमें कितनी सही है? पुलिस करवा के 2 दिन तक वो निबारा में रहा था सदर थाने के अंदर बंद, फिर उसको छुड़ा के लाए। उस पर निबारा में एक और आरोप लगाया है जिसमें कहा है कि तबू राजस्थानी है वो घमू राजस्थानी की जॉब लगी थी और उसमें हम लोगों ने और घमू राजस्थानी के पैसों से उनको पढ़ाया है, इसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? उस पर निबारा में एक और आरोप लगाया है जिसमें कहा है कि तबू राजस्थानी है वो घमू राजस्थानी की जॉब लगी थी और उसमें हम लोगों ने और घमू राजस्थानी के पैसों से उनको पढ़ाया है, इसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? मैं एक दिन भी मेरे घर पे मेरे साथ नहीं रहना। तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद पुलिस भी आई और उसको कॉमेडियन को लेके गई थाने में, 2 दिन थाने में भी रखा। और वहाँ से एक अपने यहाँ के कोई है स्टेज है बाड़मेर की, कमला करके डॉन, तो उसने सिफारिश करवा के, क्योंकि उसके लिंक थे, कनेक्शन थे इस निबाराम के, तो उसने सिफारिश करवा के 2 दिन तक वो निबाराम रहा था सदर थाने के अंदर बंद, फिर उसको छुड़ा के लाए और छुड़ा के जब वापस लाए तो यहाँ आके उसने अपनी बहन को साथ में लेके चला गया। सामने यहाँ पास में ही है दूसरा मकान लिया हुआ है, वहाँ वो किराए पे रह रही है। तब मैंने कहा भाई देखो, अब इसने सोशल मीडिया पे बदनाम किया, मुकदमे भी कर दी मेरे खिलाफ झूठे शब्द, और यहाँ से मुझे छोड़ के भी चली गई। अब मुझे सोशल मीडिया पे आना मजबूरी हो गया कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है, पब्लिक के अंदर मैसेज क्या गया है। सारी पब्लिक यही सोच रही थी कि भाई ये घमू सही है। हाँ, एक तरफा मैटर बन रहा था और वो पब्लिक भी कमेंट कर रही थी कि आपके पति को सामने लाओ, लेकिन वो कभी नहीं लाती थी। फिर मुझे मजबूरन सोशल मीडिया पे मेरी सफाई देने के लिए और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे उस आरोपों का जवाब देने के लिए मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। दोनों पक्षों की बात। हाँ, तो मैंने बिल्कुल जितने भी वीडियो बनाए, अभी तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाए क्योंकि उसके लगभग मेरे खिलाफ 300-350 वीडियो उसने मेरे ऊपर आरोपों की चिड़िया लगाई। तो मैं उनका एक एक वीडियो का धीरे धीरे जवाब दे रहा हूँ, जो ही मेरे को टाइम मिल रहा है। तो मैं हर वीडियो का रिएक्शन दूंगा और जवाब दूंगा, बाकी मैं उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा भाई मैं सही था या गलत था, और उसने जो आरोप लगाए वो सही थे या गलत थे। तो बिल्कुल, और एक वो बार बार कह रही है कि मुझे पीयर वाला ने पढ़ाया है। आप मुझे ये बताइए कि शादी 2005 में हुई और 2020 तक कंटिन्यू उसने पढ़ाई की है, तो क्या बिना पति और बिना ससुराल की अनुमति के कोई औरत पढ़ाई कर सकती है ससुराल? संभव नहीं है। संभव है या नहीं, ये पब्लिक को सोचना है, सबको पता है। और यदि कोई जबरदस्ती पढ़ाई करती तो कुछ न कुछ बात सामने आती। हाँ, 19 साल तक कुछ न कुछ तो मामला होता ओपन। तो ये पूरा मामला अफेयर और सोशल मीडिया वाला व्यू वाला चक्कर है, जिसकी वजह से मेरा परिवार टूटा है। और मैं तो भाई आज भी यही कहता हूँ और पहले भी यही कहा, उसके लिए घर खुला है और जो बात पुरानी हुई है वो भूल जाए और अपने बच्चों को लेके वापस घर आ जाए। वेलकम भाई, उसके लिए घर खुला है। मैंने पहले भी कहा। लेकिन उन्हें अभी तलाक लगाई है, कितना टाइम हो गया? उसने तलाक का केस कोर्ट में साल भर हो गया है, उसकी तरफ से लगाया है वो कि मेरे को तलाक चाहिए। तो अब देखो कि शादी को 19 साल हो गए, एज भी 40 साल से ऊपर गई है और बच्चे भी आज 14-15 साल के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तलाक एक्सेप्ट करूँ। देखता हूँ 2 साल परेशानियाँ भुगती है मैंने, और मैं खुद रोटी बनाता हूँ, खाता हूँ, घर का काम करता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, मेरे सारे काम मैं खुद करता हूँ। तो मेरा विचार अभी तलाक वाला नहीं है। और उसने तो भाई चलो धूल खा ली क्या भाई, लगा दिया केस। मैं चाहूँ तो अभी आज ही एक्सेप्ट कर दूंगा कोर्ट जाके, तो तलाक की डिग्री मिल जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई उन बच्चों का भविष्य खराब, क्योंकि बच्चों के सामने देख के मैं अभी तलाक लेने की मूड में नहीं है। अच्छा, तो आपको मतलब घमू राजस्थानी का विशेष आरोप यह है कि आप उनके साथ मारपीट करते थे, इस वजह से उसने तलाक लगाई है, इसमें कितनी सही है? इसमें बिल्कुल झूठी बात है। ये भाई मारपीट करता तो 19 साल तक तो कोई मारपीट हुई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। अचानक कैसे हुआ? अचानक 2 महीनों में ऐसी क्या मारपीट कर दी कि शब्द मुख में दर्ज हो गई।
उसके निबारा में एक और आरोप लगाया है जिसमें कहा है कि तगू राजस्थानी है वो गम्मू राजस्थानी की जॉब लगी थी और उसमें हम लोगों ने और गम्मू राजस्थानी के पैसों से उनको पढ़ाया है। इसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? देखो मेरी बात सुनो कि 19 साल के अंदर न तो निम्बाराम आया था, न निम्बाराम का कोई परिवार आया था, न तो कोई उन्होंने हेल्प की। ठीक है, जब ये इन्होंने एंट्री की है तो लड़ाई ने शुरू हुई, इनकी एंट्री होते ही लड़ाई शुरू हो गई। 19 साल तक इनकी तरफ से कोई एंट्री, कोई हेल्प नहीं की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा या इनको भी पता है लोगों को कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, मेरे पापा जी गवर्नमेंट सर्वेंट है, भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, पूरा फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हमारी मदर है वो अनपढ़ है। तो हमारे वो कोई पैसों वाली प्रॉब्लम थी नहीं। और जो निम्बाराम का बैकग्राउंड है, उनके घर पे 7-8 मेंबर है, सब नौकरी वाले कोई नहीं। हाँ ठीक है, आज सोशल मीडिया पे आए तो 2 पैसे आगे, बाकी जब 2005 के अंदर शादी हुई थी उस टाइम उनका फैमिली